हेलो हेलो क्लास 10th। चलिए सर आगे की तरफ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिए थे, हमने कहा था कुछ एग्जाम्पल्स रह गए हैं, उनको करेंगे आगे। तो एग्जाम्पल्स क्योंकि इस पे बेस्ड आगे के सवाल इसी पे बेस्ड है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ए हाउसिंग सोसाइटी यूज टू कलेक्ट द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ। मतलब जैसे क्या हो रहा है कि सोसाइटी है, वो छत पे जितना पानी इकट्ठा हो रहा है उसको एक टैंक में इकट्ठा करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सीधी बात है कि आपके पास एक छत है, छत की जो लेंथ है वो कितने मीटर है, वो 20 मीटर है छत की लेंथ, और जो उसकी विड्थ है, विड्थ वो कितनी है, वो 20 मीटर है। ठीक, अब देखिए पानी जब छत में बरसता है, पानी भरता है, तो छत की लेंथ, विड्थ, और जब पानी भरेगा बढ़ेगा तो वो उसकी हाइट में उठता है। किसमें पानी उठेगा, हाइट में उठेगा। हाँ, तो उसकी हाइट, तो वही उसने क्वेश्चन पूछा है कितनी हाइट तक का पानी इस छत में भरा जाए, छत में भरा जाए। ठीक है, जिसको हम किसमें कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम एक सिलिंड्रिकल टैंक में कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा फुल भरना है उसको, इस टैंक में पूरा फुल हो जाना चाहिए। इसका डायमीटर, इसकी हाइट बता दी गई है। करें जो इसका डायमीटर है नीचे का वो 1 मीटर है, 2 मीटर है। डायमीटर ऑफ द टैंक इज 2 मीटर, तो रेडियस 1 हो जाएगी, और हाइट इसकी कितनी है, 3.5 मीटर है। सब कुछ इसमें मीटर में दिया गया है। तो कह रहे हैं कितना पानी छत में भरा गया होगा जिससे टैंक पूरा भर जाए। तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम और इस टैंक का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू एच यानी 3.5। वैल्यूज रख दी 22/7 गुणे 3.5, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इधर 22 गुणे 20 गुणे एक्स, 22 से 22 खत्म हो गया, 7 पना 35, 0.5 बार कट गया, 0.5 को नीचे दे दिया, तो 20/0.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 के। यह उल्टा काम कर दिया हमने, इसको इधर भेजिए। x इज इक्वल टू 5 अपॉन 0.5 अपॉन 20, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, इसको ये कितनी बार कटेगा, 40 बार कट जाएगा, तो ये 1/40 मीटर आया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो x इज इक्वल टू सेंटीमीटर उन्होंने पूछा है, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने को गुणा, 100 से गुणा कराएंगे तो कितनी बड़ी, 2.5 सेंटीमीटर, यानी रेनफॉल कितने सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। मतलब सीधी बात है कि पानी जितना छत में कलेक्ट हुआ उसको एक टैंक में भरा, तो जितना छत में पानी कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम और जो टैंक में पानी कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑन द रूफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक, बराबर कर दिया। छत में कितना पानी है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से पता चल गया। भाई हाइट नहीं मालूम तो हमने कितना पानी उसमें भरा, इतना मान लो पानी भरा, तो इसकी हाइट बनेगी ना। जब छत में पानी भरता है तो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ क्या बन जाता है, क्यूबाइड बन जाता है, पानी का क्यूबाइड बनता है, लेंथ विड्थ और उसकी इतनी सी हाइट, तो उस क्यूबाइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम, बराबर कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है, वाटर फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप whose internal diameter is। अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, एक हमारे पास ये क्या है, पाइप है, सर्कुलर पाइप, इस पाइप से पानी ऐसे बाहर निकल रहा है, इसका डायमीटर आपको दे दिया गया, डायमीटर यानी डी, डी इक्वल टू कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो, 1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। अच्छी बात है। इससे जो पानी निकल रहा है वो क्या है, उसकी जो पानी निकल रहा है इसके अंदर से पानी ऐसे आ रहा है, पानी की जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है, इससे पानी जो निकल के बाहर आ रहा है, ऐसे करके बाहर पानी, इससे पानी का जो फ्लो बाहर आ रहा है, वो कह रहे हैं उसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ वाटर जो है, पानी की स्पीड जो है वो कितनी दे रहे हैं, 0.7 मीटर पर सेकेंड। यानी सीधी बात अगर ये देखा जाए तो इस पाइप से 1 सेकंड में से 0.7 मीटर का पानी निकल जाता है। मतलब अगर सीधी सीधी बात किया जाए, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसमें 1 सेकंड के अंदर यहाँ जो पानी था इस जगह वाला, ये पानी निकल के यहाँ चले, मतलब इसका 1 सेकंड के अंदर इसके अंदर कितना वॉल्यूम पानी रह रहा है उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे, ये इसका काम करेगा लेंथ का। देखो यहाँ पे जो पानी था वो 1 सेकंड में निकल जा रहा बाहर, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 0.7 मीटर, यानी 70 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है 1 सेकंड में। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, बहुत सिंपल सी टास्क होती है। जो स्पीड होती है वो किसका काम करती है, वो उस पाइप की लेंथ का काम करती है, यानी हाइट का काम करती है। कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी 70, ये 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा।
ठीक है, अच्छी बात है। द रेडियस ऑफ, अब आगे कह रहे हैं इस पानी को कहाँ रखा जा रहा है, कि जो पानी से निकल रहा है इसको एक सिलेंड्रिकल टब में कलेक्ट कर रहा है। इसको हटा दी, इस चीज को, इसको हटा दे रहा है, समझाने के लिए लिखा था हमने। जो यानी स्पीड ऑफ द वाटर होती है, ये किसका काम करती है, ये हाइट ऑफ द या लेंथ ऑफ द पाइप का काम करती है, लेंथ ऑफ पाइप, पाइप ले तो पाइप कैसा सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो निकल आएगा 1 सेकंड में। अब इस पानी को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, पानी ऐसे आ रहा है नीचे गिर रहा है, इसको एक सिलेंड्रिकल टैंक में स्टोर किया जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में स्टोर किया जा रहा है, whose base, the radius of the whose base is 40 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है बेस की वो 40 सेंटीमीटर है। तो कह रहे फाइंड हाउ मच लेवल ऑफ द वाटर रेज इन हाफ एन आवर। कह रहे ये पानी अगर इसमें आधे घंटे गिरने दिया जाए तो ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 1 सेकेंड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब कितना, 1800 सेकेंड। अब ये कहां से बात समझ में आ गई भैया, हाफ एन आवर का मतलब होता है, हाफ एन आवर इसका मीन्स 30 मिनट, और 30 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 30 गुणे 60 करेंगे तो इस कितने हो जाएंगे, 1800 सेकंड हो जाएंगे। तो इतने सेकंड में कितना पानी, 1 सेकंड में इतना आ रहा, तो 1800 कितना आएगा, पाई 1 का स्क्वायर 1 खत्म हो गया, इंटू 70 इंटू 1800, कितना पानी आएगा सर, एक आधे घंटे। और ये पानी किसमें कलेक्ट होगा, इसमें पानी कलेक्ट होगा, यानी इससे निकले हुए पानी को हम इसमें रख रहे हैं, ये पानी ऐसे भर रहा है, तो कह रहे हैं कितनी हाइट इसकी उठ जाएगी, इसकी हाइट पूछी जा रही है। तो भैया सीधी बात है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन हाफ एन आवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग हाफ एन आवर is equal to वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के बराबर कर दीजिए। देखिए ध्यान से, ये वॉल्यूम कितना होगा, पाई रेडियस को वो तो स्क्वायर कर चुके हैं, 70 इंटू 1800 बराबर इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई रेडियस का स्क्वायर 40 का स्क्वायर इंटू हाइट h, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। चलिए काटिए जरा, क्या लिख जाएगा यहाँ पे, इधर लिख दें, यहाँ पे इस साइड में 70 गुणे 1800 बटे 1600, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, इज इक्वल टू एच के, इज इक्वल टू एच के। देख लीजिए, चेक करिए, फटाफट देखिए, काटिए, 0 से 0 कट गया, ये 8 बार कटा, 9 बार कटा, फिर इससे काटिए, 2 से काट दीजिए, 4 बार कटेगा और ये 35 बार कटेगा। एच स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 9 गुणे 35 बटे 2, 9 गुणे 35 बटे 2 किसमें आएगी, सबको सेंटीमीटर में था आंसर, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना रहेगा, कर लीजिए इसका कैलकुलेशन, है ना, पॉइंट वैल्यू आ जाएगी सर, इसका गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 315 बटे 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 78 पॉइंट अपॉन 4 32 कहाँ से लिखते, 4 लिखना है, 4 78.25 सेंटीमीटर, इतनी हाइट उस टैंक की उठ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज मतलब इसमें ये समझने की, जो स्पीड होती है वो किसका काम करती है, वो लेंथ का काम करती है, पाइप का लेंथ हुआ, कैनाल की लेंथ हुई, इन सब में लेंथ का काम करेगी। ठीक है ना, बस इतनी बात को ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा, नोट करिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर, अब देखो फिर इसमें फ्लोइंग वाटर 15 किलोमीटर पर आवर, अब पर आवर की स्पीड दी जा रही इन ए पाइप, तो पर आवर की स्पीड को हम सेकंड में मीटर और उसमें कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप से, थ्रू ए पाइप डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, किसमें भर रहे हैं उसको, रेक्टेंगुलर टैंक में, हुज लेंथ इज 50 मीटर, विड्थ इज, तो कह रहे हैं फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक राइज इन द 21 सेंटीमीटर। मतलब देखिए ध्यान से, एक हमारे पास टैंक है इस तरह से, ये टैंक कैसा है, ये टैंक हमारा कैसा है, ये टैंक हमारा इस तरह से है, अब जरा समझने का प्रयास करिएगा, ये टैंक है आपका, तो ये टैंक किस तरह का टैंक है, गलत हो गया बनाने में, ये इसको इससे मिला दीजिए, 1 मिनट, मिस्टेक हो गई बनाने में,
ये इस तरह का टैंक है, ऊपर से खुला है, ऊपर से यहाँ से पानी भर रहा है इसमें, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दे दी गई है, कितनी लेंथ 50 मीटर है और विड्थ कितनी 44 मीटर है, और कितना पानी इसमें उठाना है, इसकी हाइट जो दे रहे हैं वो 21 सेंटीमीटर दे रहे हैं, सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, तो इतने मीटर है। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है, एक पाइप से आ रहा है, एक पाइप से इसमें पानी ऐसे लाया जा रहा है, एक पाइप से इससे पानी से निकल रहा है, इस पाइप से पानी आ रहा है और पानी से पाइप से ऐसे आ रहा है और पानी इसमें जाके इसमें स्टोर हो रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है और इसके अंदर भर रहा है पानी, ऐसे ठीक है, ये पानी भर रहा है इसके अंदर। इसका जो डायमीटर है वो कितना 14 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब इसकी जरा लेंथ क्या दी गई है, स्पीड क्या दी गई, स्पीड को देखिए जरा, स्पीड क्या दी गई है, स्पीड दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में जो पानी एक घंटे में यहाँ है वो 15 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, मतलब 15 किलोमीटर की लेंथ तक कवर करेगा, कितनी देर में, एक घंटे में। तो इन्होंने क्या पूछा है, फ्लोइंग ऑफ द वाटर इतने स्पीड से इतने ये दिया गया, फाइंड आउट द टाइम, वो टाइम हमको पता करना है, जितनी देर में टैंक का इतना लेवल भर जाएगा, टाइम पूछा जा रहा है सर, कितने टाइम में पानी इसमें भर जाएगा, बहुत सीधी सीधी बात है। तो आपका जो टैंक है उसका वॉल्यूम पहले निकाल लिया जाए, इस टैंक का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं भैया, कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, इतना पानी आपको भरना है, कहां से, इस पाइप से, ठीक है भैया, इस पाइप से पानी लाना, इसे भर देना है, ठीक। एक घंटे में कितना पानी आएगा, तो अब यहां पे पहले निकाल के रखेंगे और शुरुआत में ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, चेंज कर लेते हैं, कैसे, 5/18 का गुणा करके, 15 गुणे 5/18 तो मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी, सेकंड आ जाएंगे, काटिए, 3 18 3 15 3 2 3 6 2 4 8 4 5 20/3 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम आएगा, पाई, इसकी रेडियस कितनी है, 7 का स्क्वायर इनटू लेंथ का काम कौन करेगा, ये करेगा 20/3, इतना वॉल्यूम बाहर आएगा। अब एक मिनट, ये जो इसकी रेडियस दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी थी, 14 सेंटीमीटर लिखा, 14 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि सब मीटर में चल रहा है इधर और ये भी मीटर में है, तो डिवाइड बाई 100, तो सब डिजिट एक जैसी होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में है ना, बाकी ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो फिर गड़बड़ कर जाएगा ना, उसको चेंज कर लिया। ये एक सेकंड में इतना पानी भर जाता है, एक सेकंड में इतना पानी निकलेगा, आपको कितना पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए, तो टाइम पूछा गया भैया, इतना पानी कितनी देर में भर जाएगा, मतलब सीधे सीधे रिक्वायर्ड टाइम, या ऐसे मान लें कि t सेकंड में टाइम, t सेकंड में वाटर, ये टैंक फुल हो जाएगा, लेट द टैंक will be filled in t सेकंड, कितने सेकंड में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन t सेकंड में कितना पानी आ जाएगा इसमें, 1 इंटू ये अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 20/3 इंटू 1 t सेकंड। अब देखिए t सेकंड में भर रहा है, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैसा होगा, बराबर हो जाएगा, इसको वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, यहाँ लिख देंगे, इस जगह लैंग्वेज जैसे यहाँ लिखिए, ऐसे यहाँ लैंग्वेज आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन t सेकंड, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, नीचे रख रहे हैं यहाँ 7/100 का होल स्क्वायर इंटू 20/3 इंटू t सेकंड, यहाँ वैल्यू सेकंड में निकलेगी। कैलकुलेशन स्टार्ट करो, एक मिनट, ये क्या आ गया, पाई 11 कैसे चल रहा है, पाई है बेटा, पाई आगे स्क्वायर चलता है, वही बेटा ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, पाई लिखो, उसको पाई लिखिए, गलत कर दोगे नहीं, सब कुछ सत्यानाशी बराबर है इसके। अब जरा कैलकुलेशन करिए, पाई मतलब 22/7 गुणे 7/100 गुणे 7/100 गुणे 20/3 गुणे p बराबर 50 गुणे 44 गुणे 21/100, काटिए, 7 से 7 को काटा, 100 से 100 को काटा, खत्म किया, 22 दूनी 44 किया, ये भी खत्म हुआ। यहाँ तक मामला सही है सर। 7 से इसको काटा, 7 3 21 3 बार कट गया, 21 खत्म हो गया, 0 से इसको काटा, ये भी खत्म हो गया,
2 से इसको काटा 50 हो गया। अब इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा t/50 × 3 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 5 बचा 2 बचा, 5 और 2 ये सब उधर जाएंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आएगा 5 दूनी 10, 10 ये हो जाएगा 500 1500 सेकेंड, 1500 सेकेंड आएंगे। कितने सेकेंड आएंगे 1500 सेकेंड। इन सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर देना, इनको किस में कन्वर्ट कर देना, मिनट में। 1500 ये कट गया 21 है, 21 है, इसको 44 2 5 दूनी 10 और यहाँ पे कुछ बचा तो नहीं है, ये बचा 5 दूनी 10, 10 को गुणे से 5 1500 कुछ मिस्टेक हो रही है सर, कुछ मिस्टेक हो रही है। 5/15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 ये भी गलत हो गया, यहाँ पे गलत है। 5/18 का गुणा करना था, हमने 8/5 कर सत्यानाशी हो जाती है। स्पीड भी गूगल करोगे, स्पीड कितनी 15 की, इसको 15 गुणे 5/18 तो 6 बार ये कटा और ये 5 बार कटा, 25 25/6 25/6 होगा, स्पीड 25/6 होगी। यहाँ जो 20/3 यूज कर रहे हैं 25/6 25/6 तो यहाँ भी 25/6 मिस्टेक हो गई, पूरा सवाल करोगे 25/6, यहाँ पर भी 25/6। अब पता नहीं कौन किससे कटा है, 25/6 सब डिस्टर्ब हो गया है। अब फिर से लिखते हैं, फिर देखते हैं, काट के देखते हैं, डिलीट ऑफ है ना 25/6। ठीक चलें तो भैया देखिए जरा, पाई 22/7 गुणे 7/100 गुणे 7/100 इंटू 25/6 गुणे टी बराबर 50 गुणे 44 गुणे 21/100। काटिए जरा, 100 से ये 100 खत्म होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। 22 दूनी 44 2 बार ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, 7 3 21 3 बार ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। 25 चौको 100 4 बार ये खत्म हो जाएगा, तो ये कितना होगा 4 6 24, इधर कितना बचा 24 बराबर 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 3 दूनी 6 6 पंचे 30 और 0 300 और 24 को उधर देते हैं तो 7200 सेकेंड आ जाएंगे। और 7200 सेकेंड को जब हम आर में चेंज करेंगे तो 7200 सेकेंड को आर में चेंज, 1 सेकंड में 1 घंटे कितने आर होते हैं। अब ये सेकंड है, सेकंड को किस में कन्वर्ट करना, आर में। तो 7200/3600 यानी 60 गुणे 60 काट कूट देंगे तो ये 2 घंटे आ जाएंगे, 2 आर, 2 घंटे में टैंक आपका फुल हो जाएगा, 2 घंटे में आपका टैंक फुल हो जाएगा। इस तरह से इसको करिएगा, ठीक है, ठीक ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से, अच्छे से डिवाइड इसको करिए। अगला क्वेश्चन है फार्मर, ठीक है। कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर दिस टू द कैनाल और सिलेंड्रिकल टैंक इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। If the water flow at the pipe at 3 km per hour की स्पीड से उसमें आ रहा, how much time to fill it the tank। फिर वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। मतलब क्या कर रहा है, एक फार्मर है, एक अपने उसके पास एक पाइप है, उस पाइप से पानी आ रहा है, पानी को किसमें, अब इसमें क्यूबाइडिकल टैंक हमने यूज करके सिलेंड्रिकल टैंक यूज कर दिया। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, तो कह रहे कितनी देर में बढ़ जाएगा। तो पहले उसकी स्पीड दी है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, मीटर पर सेकंड में, और फिर लेट कर लेना कि हमारा जो टैंक है वो टी सेकंड में भर जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर वैसे जैसे यहाँ निकाला ऐसे निकाल लेना उसमें, और वॉल्यूम ऑफ टैंक बस ये वाला फॉर्मूला लग के पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला लग गया है, बस उसको लगा के बराबर कर देना, आ जाएगा। तो 23वां नंबर हम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं, हो जाएगा। पैटर्न यही है जैसे ही करना है, बस टैंक बदल गए, टैंक का तरीका बदल गया है ना। हम अगर डायरेक्ट कर देंगे तो तुमको वैल्यू सर समझ में नहीं आए, इसलिए इससे बढ़िया कि आप थोड़ा समझ करके खुद करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। और फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लोइंग वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ क्या लिखा है, ये स्पीड होती, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर कितने की दी जा रही है 2.52
किलोमीटर पर आवर, तो हमने तुरंत इसको कहा किसमें बदला करो, मीटर पर सेकंड, 5/18 का गुना करके मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या करेंगे, हमने इसको जीरो बड़ा हटाया, दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ा दिया, 18 से काटिए, 18 का 18 18 में 18 बचा कितना, बचा 7, 18 से 18 चौक 72, 18 चौक 72, 14 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 14 बार कट गया, 18 चौक 72, 18 से काट दिया, 5 से इसको काटा 20 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। अब इससे 2 से कट रहा है तो 7/10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है आपकी पानी की, यानी ये हमारे किसका काम करेगी, ये हमारी किसका काम करेगी, लेंथ ऑफ द पाइप का काम करेगी, है ना। हाँ अच्छा, अब ये पाइप सिलेंड्रिकल पाइप है, पाइप का ये आ रहा थ्रू द सिलेंड्रिकल पाइप इनटू सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस ऑफ हुज बेस इज, ये पानी इसमें आ रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में से भर रहा है जिसका बेस हमको बता दिया गया कितना उसका डायमीटर, हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, एंड इफ द increase of the level water in the tank, ठीक है, if the increase in the level of the water in the tank is half an hour is, आधे घंटे में इसमें कितना पानी आ जा रहा है, आधे घंटे के अंदर इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.1 मीटर, कितने मीटर, ये तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में और ये भी मीटर में है, ध्यान देना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में जो रेडियस दी गई है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना अपॉन 100 इंटू मीटर। तो कह रहा फाइंड आउट द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, इस पाइप जिस पाइप से इसमें पानी गिराया जा रहा है इसका इंटरनल डायमीटर पूछा जा रहा है, तो पहले इसकी अगर रेडियस पता चल जाए तो इसको कैपिटल आर नाम कर देते हैं, इसको स्मॉल आर मान लें, इसकी रेडियस हमने आर मान ली। अब इसके अंदर से पानी आ रहा है, ऐसे भरा हुआ पानी, किस स्पीड से पानी आ रहा है, 7/10 मीटर, ये 7/10 मीटर हाइट हो गई, इसकी लेंथ हो गई, इससे पानी निकल रहा है, इसमें भर रहा है, ऐसे करके धड़ाधड़ गिर रहा है पानी, इससे निकल निकल के ये इसमें भरता चला जा रहा है। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, कितनी देर में पानी आ रहा है, आधे, ये कितनी देर में भर रहा है, हाफ एन आवर का पानी है, तो आइए सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में कितना पानी भरा, इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, और ये कितनी देर में, ये 1 सेकंड में पानी भरा, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पानी, आपने हाफ एन आवर यानी कितने सेकंड, 1800 सेकंड और हो गए, इतने सेकंड में, या तो अलग अलग निकालो पहले, वॉल्यूम ऑफ द वाटर थ्रू इन द पाइप इन 1 सेकंड कितना है, उसमें फिर 1800 सेकंड का गुणा करके आधे घंटे का पानी इतना हो गया, और ये पानी किसमें भरा गया, इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट 3.15। अब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर कर दोगे, आई सर, हेंस पाई आर स्क्वायर 7/पाई आर स्क्वायर का लिखा गया, पाई, हाँ ठीक सही लिखा था यार, पाई आर स्क्वायर इंटू 7/10, पाई आर स्क्वायर 7/10 इंटू 1800 बराबर होगा किसके, पाई 40/100 का होल स्क्वायर इंटू 3.15। ओके सर, पाई से पाई खत्म होंगे। अब काटिए जरा, कैलकुलेशन करते हैं, आर स्क्वायर इंटू 7 अपॉन, एक जीरो से जीरो खत्म किया, 7 अपॉन खत्म करो, 1800, 180 बचा, इधर एक जीरो से जीरो खत्म करो, यहाँ कितना है, 16/100 आ जाएगा, गुणे 3.15, ये पॉइंट खत्म करो, यहाँ नीचे 2 जीरो लगाओ, बात इसकी भी खत्म हुई, अच्छी बात है। अब काटिए जरा, अब काटिए इसको, किससे काटा जाए, 7 से काटते हैं, 7 से इसको काटा, 7 चौको 28, 7 पना 35, ठीक है, अच्छी बात है। इसको काटो, 4 बार कट जाएगा पूरा, और 4 से इसको काटो 16 बार, 4 बार ये कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू 4/100 इंटू 100 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर टू कितनी निकल आएगी, आर स्क्वायर टू जो आएगी वैल्यू वो 2/100 आ जाएगी, 4 का अंडर रूट 100 इंटू 100 मतलब 100, समझदार है आप लोग, 2/100, ये क्या गई, ये मीटर में वैल्यू आई है, ये किसमें वैल्यू आई है, मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 2 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस आई, और डायमीटर पूछा गया सर, डायमीटर डी इक्वल टू कितना, 2 इंटू आर, 2 गुणे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी उसका जो पाइप है उसकी रेडियस कितनी है, इसकी जो डायमीटर वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है, वॉल्यूम पानी भर रहा है, क्या दिक्कत है यार, सब दिक्कत अच्छी से समझो, काम करो, नहीं हो जाएगा, हाँ
इस तरह की क्वेश्चन हैं, आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, इसको आप नहीं कर पा रहे हो। ये सब आपने क्वेश्चंस पढ़े थे और करे थे, नहीं करे? यही क्वेश्चन हम आगे की एक्सरसाइज में, किताब में जो एक्सरसाइज बची थी उसमें यही सब क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है ए 2.15 मीटर डीप वेल आर डायमीटर 6 मीटर आर डेड एंड अर्थ आर इक्वली। देखो भैया, एक हमारे पास क्या है, एक कुआं खोद रहे हैं लोग, कुएं की खुदाई कर रहे हैं। क्या खोद रहे हैं? कुआं खोद रहे हैं। कुआं खोद रहे हैं, कुआं मतलब समझते ना, इसकी खुदाई कर रहे हैं। अब ये जो आपका बेल है, ये कुआं जो है, ये कितने मीटर गहरा है, इसकी गहराई बता दी और इसकी चौड़ाई बता दी। कह रहे 21 मीटर डीप, 21 मीटर गहरा है, और 6 मीटर का डायमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, आर इतनी है। इसको खोदा, खोदने से इससे अर्थ निकलेगा, अर्थ मतलब मिट्टी निकलेगी। इससे क्या निकलेगी? अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? मिट्टी। और इस मिट्टी को हमने क्या किया, इक्वली, एक हमारे पास ग्राउंड था, एक प्लेटफॉर्म था जिसकी लेंथ और विड्थ हमको मालूम थी, लेंथ और विड्थ मालूम थी, उसमें इसको फैला दिया। मतलब इससे जो मिट्टी निकल रही है, यानी वॉल्यूम, देखो ये क्या है, ये हाइट हो गई, हाइट h 21 r3, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब समझते हैं मिट्टी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, कितनी निकली हो जरा देखना ध्यान से, टेकन आउट पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू इट्स हाइट, इतनी अर्थ निकली। इसको कहाँ हमने बिछा दिया? इसको हमने एक प्लेटफॉर्म था उसमें बिछा दिया, तो उसकी करें उस प्लेटफॉर्म में कितनी हाइट उठ जाएगी? तो बहुत सीधी बात है, प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह से मान लीजिए, जैसे ये है हमारे पास, ऐसे ये उसकी लेंथ थी, लेंथ और विड्थ, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म था हमारे पास, ऐसे उस पर ऐसे बिछा दिए, ऐसे पतला सा प्लेटफॉर्म, इस पर बिछा दिया जा रहा है। इसकी लेंथ और विड्थ आपको दे रखी है, लेंथ कितनी है? 27 मीटर, ये 27 मीटर लेंथ हो गई, विड्थ कितनी है? ये 11 मीटर। तो कह रहे कितनी हाइट उठ गई है? हमने मान साहब इसकी h हाइट उठ गई, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में कितनी मिट्टी हमने डाल दी, उसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ इनटू इट्स हाइट, हाइट कितनी? h। अब बहुत सीधी बात है भैया, यही मिट्टी यहाँ डाली तो दोनों के वॉल्यूम आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे ना, बराबर कर दो सिंपली, पाई 3 का स्क्वायर इंटू 21 इज इक्वल टू 27 गुणे 11 गुणे h, और कैलकुलेट कर दो, h वैल्यू निकल के बाहर आ जाए। कैसे निकलेगी? पाई मतलब 22/7, 3 का स्क्वायर 9, 21 बराबर 27 गुणे 11 गुणे h, काट रहे हैं, 11 दूनी 22 दो बार कटा, ठीक है, 11 दूनी 22 दो बार कटा, 27 है, तो 9 3 27 तीन बार कटा, 3 से इसको काटा 7 बार कटा, 7 से इसको काटा 7 बार कटा, h इक्वल टू कितनी आ जाएगी? h इक्वल टू 2 मीटर आएगा, 2 मीटर, यानी ये जो प्लेटफॉर्म है कितने मीटर हाई हो जाएगा? 2 मीटर हाइट का बन जाएगा। मतलब इससे निकाली, उसमें डाली, तो दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर, इसका वॉल्यूम निकाला, उस मिट्टी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम निकाला, काम खत्म, दोनों बराबर कर दी, खत्म बात। सिंपली लैंग्वेज आपको लिखनी आनी चाहिए। और फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन अगला भी है ना, इम्पैक्टमेंट वाला। ये क्वेश्चन आपने उसमें 9th में किया था, करवाया था इम्पैक्टमेंट वाला, इसको करिएगा अपने आप से, इसको नहीं कर रहे हैं। आइए सर, आपके 27 नंबर पे पहुंचते हैं, 27th नंबर, इम्पैक्टमेंट वाला क्वेश्चन आपने 9th में किया था, इसलिए उसको नहीं किया हमने। कह रहा फ्रॉम ईच ends of the solid metal cylinder, metal was scooped out hemispherical from the same diameter. The height of the cylinder is 10 cm and its base and the radius of its base is 4 point. The rest of the cylinder is melted and converted into the cylindrical wire of this thickness. Find out the length of the wire. बढ़िया सवाल है ये। आपके पास क्या है? एक सिलेंड्रिकल क्या है, ये इस तरह से आपके पास क्या है? सिलेंड्रिकल, इसके इधर से हमने क्या काट दिया? हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, हेमिस्फीयर दोनों तरफ से निकल गए। मतलब पहले बिना हेमिस्फीयर निकला हुआ था, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई? इसकी हाइट कितनी दी गई? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर है, और इसकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर इसकी रेडियस 4.2 है, रेडियस r, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा
पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू इट्स हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 इंटू 2/3 पाई रेडियस का क्यूब, रेडियस 4.3 2 का होल क्यूब, इसमें से इसको घटा दिया गया। ये वॉल्यूम किसका हो गया? इसका, इस सॉलिड का हो गया। इसको यहाँ ना लिखते, अच्छा चलो लिख दिया। और इसको मेल्ट कर दिया गया, मेल्टेड करके रिकॉस्ट किया गया। रिकॉस्ट करके क्या कर रहे हैं? एक वायर बना रहे हैं। कितनी थिकनेस का वायर बना रहे हैं? थिकनेस मतलब डायमीटर ऑफ द वायर, ये वायर आप बना रहे हो। इसकी थिकनेस यानी डी दी जा रही है। डी कितनी दी जा रही है? कितने थिकनेस का वायर बना रहे हैं? 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस का वायर, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। इतनी थिकनेस का वायर बनाया आपने। तो कह रहे लेंथ ऑफ वायर चाहिए, मेरे पास लेंथ ऑफ द वायर कितनी? L है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वायर, इसको मेल्ट करके बनाया तो इसका वायर का वॉल्यूम कितना आएगा? पाई रेडियस 0.7 का होल स्क्वायर इनटू हाइट L। अब भैया ये दोनों वॉल्यूम बराबर कर दो फटाक से और कैलकुलेट करके L की वैल्यू निकाल दो। जरा बराबर करते हैं। यहाँ पे देखो पाई, इसमें कॉमन पहले देखो कितना कॉमन है? पाई लिख देते हैं एक बार यहाँ पे। हेंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर, पाई 4.2 का होल स्क्वायर इंटू 10 माइनस 4/3 पाई 2/4/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू पाई 0.7 का होल स्क्वायर इंटू L। पूरी लाइन से पाई को खत्म करेगा, वाले खत्म करो। 4.2 कॉमन आ गया, 4.2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ 10 बचा, माइनस 4/3 बचा और 4.2 बचा। सही है? हाँ सही है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 0.7 का होल स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इंटू L। इसका गुणा करो, ये 30 हो जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ लिख रहे हैं 4.2 इंटू 4.2, बात खत्म? हाँ खत्म। 10 × 30, 23 माइनस 4 चौको 16, 16.8/3 बाई 3 था। देखो एलसीएम ले लिया, 4 30 हो गया और 4 चौको 16.8 ये बन गया बाई 3 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 0.7 इंटू L। अब काटने की तैयारी करते हैं। 0.7 से इसको काट दिया, 0.7 से इसको काट दीजिए। काटिए, कितनी वैल्यू देगा? 742 6, फिर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 742, पॉइंट से पॉइंट 742 के बाद ये भी कट गया। 3 से इसको काट दिया, 3 दूनी 6 2 और ये 6 12 हो गया और इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाइए, कितनी वैल्यू बचेगी? 13 दशमलव कुछ बचेगी 2 और यहाँ पे भाई 13.2, ठीक है 13 17 20, हाँ ठीक है 30 इज इक्वल टू L के गुणा करा दो। 12 दूनी 24, 12 36 36 37 38 और 12 कम 12 12 और 3 15, इतने सेंटीमीटर ये उसकी हाइट बनी। वो वायर जो बना उसकी लेंथ इतनी आएगी 15। ठीक है, सही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकला है। सिंपल से क्वेश्चन है, टास्क आपको समझ में आना चाहिए बस, और कुछ थोड़े ना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। हाँ, जो क्वेश्चन ये करेंगे उनको नहीं करने का प्रयास करा जाए ना, हम कुछ कर चुके हैं तो उनको बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सिलेबस भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या लिखा है? 50 सर्कुलर प्लेट्स, कोई प्लेट्स वाला कॉन्सेप्ट है। रेडियस दे दी गई और थिकनेस बता दी गई। इनको कह रहे हैं एक के ऊपर एक करके रख दिया गया और एक सिलेंडर बन गया। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो फॉर्म भी कर लेंगे आप, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात है। टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लेंगे। वैसा जो बना है उसकी हाइट पता चल जाएगी, थिकनेस आपको दी गई है, रेडियस आपको दे दे तो रेडियस तो भाई जैसे एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखोगे, एक प्लेट ये है, मार्कर भी नहीं चलते हैं यार भाई, एक प्लेट ये मान लीजिए, इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखोगे ऐसे तो हाइट बढ़ती जाएगी बस, है ना। थिकनेस का मल्टीप्लाई, तो कितनी प्लेट रखें? 50, तो रेडियस हमारी कितनी रहेगी? वो 7 ही रहेगी। और जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 mm है ना, 5 mm इंटू 50 कितने mm आएगा? mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर हाइट होगी उसकी। अब इस 25 सेंटीमीटर हाइट की जो आपके पास सिलेंडर बनी है उसका क्या पूछ रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो TSA का फॉर्मूला नहीं मालूम है? 2πRh प्लस 2πr², 2πRh का 2πr कॉमन आ जाएगा, ठीक है। h प्लस 2r यहाँ पे लिख देंगे, वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर देंगे, गेट द आंसर। हमें इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं, कर लेंगे आप लोग, इसमें हमें करने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से कर लेंगे, सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है। h आपको बताई दी, r आपके पास साथ नहीं है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
29th नंबर क्वेश्चन, 29th एग्जाम्पल। 29th एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ए कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर, ठीक है, इज बाउंड अबाउट ए सर्कुलर ए सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। सो एज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मास ऑफ द वायर एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज, वो तो बाद पहले वॉल्यूम निकले तो वो मास निकालेंगे, क्योंकि मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे कुछ फॉर्मूले चलते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे। 1 मिनट स्याही की व्यवस्था करें, पहले इसमें इंक डालें, इंक है कि नहीं देखें। इंक ही नहीं निकली तो थी यार 1 मिनट। हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक कॉपर वायर, अब जरा समझना ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे है सिलेंडर है, ये इस पर एक वायर को ऐसे करके इसके ऊपर रैप करना है, ऐसे करके, ऐसे जैसे बांधते नहीं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसको लपेटते जाएंगे, लपेटते पूरा ऐसे करके बंद हो जाएगा ये। किससे? एक वायर है आपके पास, मान लीजिए जैसे इस तरह से कोई भी वायर हो और उस वायर के ऊपर आप रैप करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इमेजिन कर लीजिए जैसे आपके पास ये वायर है, ये वायर है, इस वायर को उसके ऊपर अगर रैप करोगे इस तरह से, तो ये ऐसे करके ऐसे लपेटा जाएगा ना, ये ऐसे लपेटा, फिर ये ऐसे लपेटा, तो देखो इस तरह से लपेटता चला जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं लपेट जाएगा, देखो, है ना। तो देखिए, अब देखिए ध्यान से इसमें पहले समझिए, जब इसमें राउंड एंड राउंड लपेटेंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ कितना कवर किया ये हमें पता होना चाहिए। देखिए इस तरह से ऐसे लपेटते चले जाइए आप वायर को, तो इस तरह से ऐसे नहीं कवर हो जाएगा। एक राउंड में ये कितना इसका सरफेस, इसकी कितनी लेंथ को कवर करेगा, जितना इसका डायमीटर होगा, देखिए ध्यान से, जितना इसका ये डायमीटर होगा उतनी एक राउंड में कवर करेगा कि नहीं करेगा। देखिए जितना इसका डायमीटर है इस वायर का जो लपेटा जा रहा है, सिलेंडर के ऊपर एक वायर को लपेट रहे हैं, तो कितना एक राउंड में जितना इसका डायमीटर होगा उतनी लेंथ को कवर करेगा, है ना। बात तो समझने की कोशिश करिएगा, इस तरह से आप प्रैक्टिकली समझने को प्रयास करिए, समझ में आ जाएगी बात। 1 मिनट इसको जहां लगा तो वहां लगा के दिक्कत हो जाएगी। फिर करें एक कॉपर वायर, ठीक है, हमारे पास कॉपर वायर जिसका डायमीटर कितना है 3 mm है। जो हमारे पास वायर है उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ वायर हमें कितना दे रहे हैं 3 mm। तो इसका मतलब अगर हम एक राउंड उसमें लपेटते हैं तो इसकी 3.3 mm लेंथ कवर हो जाएगी, 3 mm। दोबारा में 3 और 3 6 हो जाएगी, तीसरी बार अगर राउंड करेंगे तो 9 हो जाएगी, 10 बार करेंगे तो 30 mm इसकी लेंथ कवर हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो सिलेंडर है इसको किसके ऊपर लपेट रहे हैं, इसके ऊपर, इस वायर को हम एक सिलेंडर के ऊपर ऐसे करके ड्रैग कर रहे हैं। अब ये सिलेंडर पहले बना देते हैं, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इसकी थिकनेस बताई जा रही है, इसकी लेंथ बताई जा रही है, इसकी कितनी रेडियस है, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इसकी पूरी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो इसका डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है, वो तो बात का विषय है, ठीक। जरा एक बात को पहले समझिएगा, डायमीटर ऑफ दिस वायर इज 3 mm, 3 mm है, 3 mm का मतलब 0.3 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड किया सेंटीमीटर में आ गया, ठीक। अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ ये सिलेंडर है वो कितनी लेंथ का, 12 सेंटीमीटर लेंथ का है। एक राउंड में इतना कवर करेगा 3 सेंटीमीटर, तो मतलब इसमें कितने राउंड हम इसमें वायर को लपेटे, कितने राउंड वायर को ऐसे करके लपेटे ये पूरा कवर हो जाए। तो हमें यहाँ पे निकालने जा रहे हैं भैया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा, सिलेंडर की लेंथ ऑफ सिलेंडर अपॉन डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर। तो इसकी लेंथ कितनी 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी 0.3, ये हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 40 राउंड हमको तार लपेटना पड़ेगा, 40 टर्न, 40 राउंड हमको इसके ऊपर तार लपेटना पड़ेगा, 40 राउंड। अच्छी बात, इतनी बात तो हम समझ में आ गई कि हम इसके बाद इसके ऊपर कितनी बार लपेटेंगे 40 बार। अब अच्छा एक बात बताओ, एक बार में इसमें कितना, एक बार में जो इसमें तार लपेटा जाए उसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी उतने ही एक राउंड में तार लपेटा जाएगा। बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो लेंथ ऑफ वन टर्न, लेंथ ऑफ वन टर्न, एक टर्न में कितना तार लगेगा, लेंथ ऑफ वन टर्न, लेंथ ऑफ वायर इन वन टर्न, तो यानी क्या होगा सरकमफ्रेंस,
सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल क्या है आपका, सिलेंडर ही लिख दो, सिलेंडर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर कैसे लिखिएगा, 2 पाई आर, 2 पाई 22/7, आर की वैल्यू दी है नहीं दी है, इसमें उसकी वैल्यू 3.14 यूज करने का रहेगा, तो 2 × 3.14 और आर कितनी होगी, डायमीटर 10 है, रेडियस कितनी है 5, 5 × 10 है 31.4 सेंटीमीटर। ये एक टर्न में होगा, तो आपको कितने टर्न कवर करने, तो लेंथ ऑफ 40 टर्न, 40 टर्न की लेंथ कितनी हो जाएगी 31.4 × 40, तो 4 × 16, 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12, जीरो लगाएंगे हट जाएगा, निकालो कितने सेंटीमीटर, यानी जो वायर आपने कॉपर वायर इसके ऊपर लपेटा उसकी लेंथ कितनी 12,1256 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो ये जो वायर है वो है क्या, अगर इसको ऐसे खोल दिया जाए तो एक सिलेंड्रिकल है वायर, सिलेंड्रिकल वायर है, देखा जाए तो ये जो वायर है वो क्या है, एकदम ऐसे पतला सा वायर है ये ऐसे, उसकी जो डायमीटर है बिल्कुल कितनी है, डायमीटर आपको दी जा रही है, दिखाई जा रही है पतली सी डायमीटर, ये देखो इसकी डायमीटर कितनी 0.3 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी निकली 1256। तो अब एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ द कॉपर वायर कितना निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ये कॉपर का वायर है ना, कॉपर वायर भैया, सिलेंडर रेडियस होता है पाई, रेडियस कितनी है, डायमीटर 0.3, तो 0.3/2 इनटू हाइट कितनी है 1256, पाई की वैल्यू आपको दे रखी गई कितनी 3.14 इनटू पॉइंट हटा दें, नहीं लगा दें 0.3/2 कर दीजिए इनटू 1256, गुणा होना कर देंगे, इसको काट दीजिए 6 2 8 कट गया, गुणा करा दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द वायर आपके सामने निकल के आ जाएगा, कितने सेंटी आएगा टोटल, यहाँ ऊपर लिख देंगे कहीं, यहाँ पे साइड में से 88 पूरा कैलकुलेशन सीधे लिख दे रहे हैं, 88.7346 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगी वैल्यू, इसको राउंड ऑफ कर लेना 6 है, इसको राउंड ऑफ करके 88.74 सेंटीमीटर, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वायर आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया, मास पूछा गया, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज कॉल्ड मास ऑफ द मेटल। तो भैया मास कैसे निकलेगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी वॉल्यूम आपके पास आ चुका है 88.74 और डेंसिटी किताब में दे रखी कितनी दी है इन्होंने, डेंसिटी 88.88 पर ग्राम, तो ग्राम ये वैल्यू आ जाएगी, इतनी जीएम जो कैलकुलेशन करके आएगा उसको किलोग्राम में, वो आपका काम कर लेंगे ना, प्रोसीजर समझिए आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आपको पता चल जाएगा कॉपर आप इतने ग्राम का होना चाहिए। ओके सर, समझ गए है ना, समझने का प्रयास करोगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ओके सर, बिल्कुल पक्का ठीक है। हाँ, अच्छा सवाल था ये भी, क्योंकि इसमें लोग समझ नहीं पाते मतलब क्या हो रहा है, कैसे टर्न के ऊपर टर्न लगाया जा रहा है, टर्न का मतलब क्या, उसके ऊपर जो राउंडिंग की जा रही वायर की, वो उससे मतलब है ना। ओके, अब अगला क्वेश्चन असिस्टेंट वो पूरा, ये तो आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे, इतने उसकी वो दी गई पूरा ये हो जाएगा, इसकी बात नहीं करना है। तो 30th नंबर क्वेश्चन की आप कर लेंगे। 31 ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में इसको देख लेंगे साथ में और कंप्लीट करेंगे। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर देंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया, तुमको दिक्कत भी करेगा। चलिए अगले वीडियो में ये एग्जाम्पल एक बचा 31 और बाकी के क्वेश्चन का डिस्कशन करके इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए।